भाभी, आप दिन भर घर में करती क्या है? नीलिमा को आए 3 दिन हो गए, पर मजाल हो भाभी ने अपने आयरन से आए कपड़े दीवान से निकाले अलमारी में जमाए हो। नीलिमा सोचती, कुछ कहूँगी तो उन्हें बुरा लगेगा। ननद का काम ही है भाभी को टोकना, इसलिए नीलिमा चुप रही। प्रतिदिन देखती, भाभी के उतरे कपड़े नाइटी सभी यहाँ वहाँ से ढूंढ भैया वॉशिंग मशीन में डाल चला देते। भैया का यह प्रतिदिन का काम था। शाम स्टील प्लांट से आने के बाद कपड़े बदल सीधे मशीन में डाल देते, दूसरी सुबह चला देते। दुलारी बर्तन करने के बाद कपड़े फैला देती। शाम को जब बर्तन करने आती तो सूखे कपड़े ले आती। बिना तह किए हुए कपड़े वे पड़े रहते जब तक कि भैया उन्हें आयरन के लिए ना दे आते। और देखो, कपड़े आयरन हुए 3 दिन हो गए, पर अब तक दीवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। भैया बचपन से ही बहुत साफ सफाई पसंद करते थे। याद है हमें, हम छोटे भाई बहन स्कूल के यूनिफॉर्म हैंगर में ना लगाया हो तो सारे कपड़े निकाल मैले कपड़े रखने वाले बैग में डाल देते। दूसरी सुबह ढूंढने पर वहाँ से तुड़े मुड़े निकलते। हमारा रोना गाना सुन माँ हम पर और भैया पर भी नाराज़ होती थी। दीवान, सोफ़ा, कवर, कुशन, चादर सही ना हो तो भैया बैठ ही नहीं सकते, तुरंत उठ ठीक करते। इसके ठीक विपरीत थी भाभी। खाना बनाने का जिम्मा भी उनका ना था, कुक बना जाती थी। नीलिमा के बाबूजी सत्यजीत जी भैया भाभी संग ही रहते। सत्यजीत जी समय के साथ तालमेल कर चलने वाले व्यक्ति थे। भाभी को अपने दोस्तों के साथ घूमने का बहुत शौक़ था, इसलिए हर 2-3 महीने में उनका दोस्तों के साथ 4-5 दिन के घूमने का प्रोग्राम अवश्य बनता। बाबूजी की देखभाल के लिए भैया रह जाते, इसलिए घर में कुक की आवश्यकता पड़ी, वरना 3 व्यक्तियों के लिए क्या ही खाना बनता। वॉक से आने के बाद पाइप चला, आंगन धोना, पौधों में पानी डालना, बाजार जाना सभी भैया ही करते। आखिर नीलिमा से रहा ना गया। भाई को इतना काम करते देख नीलिमा को बहुत बुरा लगा। हंसते हंसते पूछ बैठी, भाभी, दिन भर मोबाइल देखने और दोस्तों के साथ बात करने के सिवा आप करती क्या है? सुबह की चाय भैया बनाते हैं, आंगन धोना, पौधों में पानी डालना, वॉशिंग मशीन चलाना सब भैया कर देते हैं। कुक खाना बना चली जाती है। आपके जिम्मे में कोई काम है या नहीं? आपका तो नफ़ा ही नफ़ा है। धुले कपड़े आयरन के लिए देना भी भैया ही करते, पर 3 दिन से देख रही हूँ आयरन के कपड़े वही दीवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। किसका इंतज़ार है? किसी शुभ मुहूर्त का? भाभी जोर से हंस दी। सही कहा नीलिमा, आपके भैया बहुत सफाई पसंद है, तुरंत उन्हें काम निपटाना होता है। जब तुम्हारे भैया कर ही रहे हैं तो मैं क्यों परेशान हूँ? क्यों अपने समय का नुकसान करवाऊँ? वैसे भी मेरा करना उन्हें पसंद नहीं आता, इसलिए मैंने भी छोड़ दिया। हंसते हुए बोली भाभी, अब बाबूजी को बिल्कुल समय पर खाना पानी दवा दारू दे देती हूँ। रात को सिकाई करने के लिए गर्म पानी का बैग भी, इसमें कभी कोताही नहीं बरतती। 85 के उम्र में भी बाबूजी खुद अपना काम कर लेते हैं। शाम को वॉक पर भी जाते हैं। कभी मन किया तो आप सभी की बचपन की बातें शेयर भी करते हैं। बस उनकी उपस्थिति हमारे बीच बनी रहे, यही कामना करती हूँ। बुजुर्ग ना सिर्फ घर की शोभा है, वे घर के ताज है। ताज के बिना कैसा राजा राजा नहीं लगता, वैसे बाबूजी के बिना घर घर नहीं लगता। आप लोगों के आने पर उनके चेहरे के निखार ही बढ़ जाता है। सही कह रही है भाभी, पिता की उन्होंने कभी अवहेलना नहीं की। पिछले 3 सालों में 2-3 बार बुरी तरह से बीमार पड़ गए थे, पर भैया भाभी ने मानो यमदूत से खींच उन्हें वापस ला खड़ा कर दिया। नाड़ा बांधने वाला नहीं, इलास्टिक वाला पैजामा पहनाने का सुझाव भी भाभी ने ही दिया। नीलिमा को लगा भाभी का पिता की देखरेख करने का काम अन्य काम ना करने पर भारी पड़ गया। लगा देर सवेर भाभी कपड़े जमा भी लेगी। इतना एडजस्ट भैया शायद इसलिए कर रहे हैं, वह भी कर ही सकती है। जहाँ सवाल अपने पिता का है, क्या नफ़ा और क्या नुकसान देखना, इसमें रिश्तों को संभाल कर रखना ही सबसे बड़ा नफ़ा है।
और बिगड़ जाना सबसे बड़ा नुकसान। रिश्तों को, प्यार को, अपनेपन को हमेशा बचाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू सो मच भाभी, आप जो भी पिता के लिए कर रही हैं, मैं दोनों हाथ जोड़ आपको प्रणाम करती हूँ। नीलिमा की आवाज़ भर गई। अरे इसमें हाथ जोड़ने वाली क्या बात है, जैसे तुम्हारे पिता है वैसे मेरे भी है, कहते नीलिमा को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, आप लोग को अगर ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू